इस समय आप ये बड़ी खबर देख रहे हैं और सबसे पहले हम करनाल के तमाम लोगों से अपील करेंगे कि देश भर में ये खबर पहुंचनी चाहिए। हम आपको बताएं कि करनाल सीएम सिटी करनाल में एक बेहोशी गैंग सक्रिय है जो खास तौर पर बुजुर्गों को अपना निशाना बना रहा है। इस समय हमारे साथ नरूखेड़ी गांव के प्रेमदत्त जी हमारे साथ मौजूद है जो पिछले 48 घंटे से बेहोश थे। 48 घंटे बाद इनको कुछ होश आया और हम आपको बताएं करनाल के सरकारी हॉस्पिटल में इनको बेहोशी की हालत में ले जाया गया, जहां के बाद इनको एसएस हॉस्पिटल में लेकर लाया गया है। और हम आपको बताएं बेहोशी गैंग करनाल में सक्रिय है। एटीएम से ये पैसा निकलवाने गए थे, इनके पीछे दो लड़के पड़ जाते हैं, जो दो लुटेरे पड़ जाते हैं। उसके बाद एक जूस की दुकान में सामने जाते हैं, वहां पर जूस पीते हैं, लड़के भी इनके पीछे पीछे जाते हैं, जूस का ऑर्डर देते हैं और उसके बाद ऐसा पता नहीं क्या होता है कि जूस में मिलाकर इनको कोई नशीली चीज दे दी जाती है, जिसके बाद ये बुजुर्ग वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। जिसके बाद 20,000 रुपए इन्होंने जो एटीएम से निकलवाए थे उसको भी वह शातिर लुटेरे लूट कर फरार हो गए हैं। और हम आपको बताएं इनका एटीएम कार्ड भी वह लेकर चले गए और जो भी पैसे इनके पास थे वो भी लेकर चले गए। एटीएम कार्ड से 50,000 रुपए उन्होंने स्वाइप भी कर लिए हैं। और इस समय डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है। हम आपको बताएं कि ये खबर अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि लुटेरा गैंग एक ऐसा बेहोशी गैंग करनाल में सक्रिय। तमाम लोगों से अपील करेंगे, हाथ जोड़कर अपील करेंगे कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि जब कभी इस तरह की वारदात होती है तो ऐसी कई और वारदातों को भी अंजाम दिया जाता है। अपने आप में खबर इतनी महत्वपूर्ण है। करनाल के एक बुजुर्ग के साथ एक बेहोशी गैंग ने किस तरह से एक लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया, उनको बेहोश किया, बेहोश करने के बाद उनके साथ यह लूट की वारदात हुई है। इस समय हमारे साथ डॉक्टर सचिन परूथी हैं हॉस्पिटल से। डॉक्टर साहब, क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक बहुत ही अजीबोगरीब मामला आपके सामने आए हैं, बुजुर्ग हैं, 48 घंटे बाद उनको होश आया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो इस तरह के इंसिडेंट साल में 2 या 3 बार ऐसे कुछ केसेस हमारे पास आते रहते हैं। इस तरह के गैंग काफ़ी समय से करनाल शहर के अंदर सक्रिय है और जब इस तरह की हालत में मरीज को लाया जाता है, ज़्यादातर ये मरीज बुजुर्ग होते हैं, 50, 60, 70 साल की एज के बुजुर्ग होते हैं, महिलाएं या पुरुष। और इन लोगों को जब लाया जाता है तो ये कंप्लीट बेहोशी की हालत में ही प्रेजेंट करते हैं। और शुरू में हमें भी क्लिनिकली असेसमेंट करने के बाद ही पता चलता है, हिस्ट्री लेने के बाद और क्लिनिकली असेस करने के बाद, कि पेशेंट को कोई दवाई दी गई है या पेशेंट ने कोई चीज़ किसी से लेकर खाई है प्रसाद के रूप में या जूस के साथ। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए मैं ये अपील करना चाहूँगा जनता से कि इस तरह के इंसिडेंट से थोड़ा सा बच के रहें। कोई भी अनजान या जानकार आदमी भी आपको शहर में बुलाकर या किसी पार्क में कोई ऐसी चीज़ खिलाने की कोशिश करता है तो सावधान रहें, ये आपके लिए कई बारी हानिकारक हो सकता है। और जैसे कि ये मरीज हमारे पास प्रेमदत्त जी नरूखेड़ी से आए और बेहोशी की हालत में आए, हमने इनको आईसीयू में एडमिट किया। 48 घंटे के बाद होश आया। शुरू के जो समय था काफ़ी क्रिटिकल था हमारे लिए भी, पेशेंट के लिए भी, प्लस पेशेंट के रिश्तेदारों के लिए भी काफ़ी चिंताजनक रहा कि क्या हो सकता है ये। लेकिन जैसे जैसे हम ट्रीटमेंट करते गए, सीटी स्कैन कराया, ब्लड टेस्ट कराया और उसके बाद हमने इनके पेट की सफाई की गैस्ट्रिक लेवाज के द्वारा, और उसके बाद पेशेंट को लगभग 24 से 36 घंटे में उन्होंने आंखें खोलनी शुरू की और पूरा होश आने में उनको 48 घंटे लगे हैं। और आज 48 घंटे के बाद आज हमने उनको वार्ड में शिफ्ट कर दिया। लेकिन इसके बावजूद भी पेशेंट अभी बातचीत कर रहा है लेकिन अभी भी सुस्त है। इसका मतलब कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग सेडेटिव दिया गया है जिसका असर अभी तक भी बॉडी से वॉश आउट नहीं हुआ है। बताया इन्होंने कि किस तरह से इनके साथ इस तरह की लूट हुई है, कैसे कुछ पता चला, क्या लोग अलर्ट रहे हैं इससे कहीं ना कहीं? जी बिल्कुल, यही बताया इन्होंने। जब हिस्ट्री वाइज की इनको कोई पदार्थ जो दिया गया है उसके बाद इनको कोई होश नहीं रहा और इनको कैसे ट्रॉमा सेंटर लेके गए और ट्रॉमा सेंटर से हमारे यहाँ शिफ्ट किया। और शिफ्ट करने के बाद जब इनको एटीएम कार्ड्स की डिटेल ली गई तो उसमें बताया है कि उसमें काफ़ी पैसा भी उन लोगों ने निकाल लिया है। तो ये चीज़ें ध्यान रखते हुए मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है और इस गैंग से सावधान रहें। तो ये आपने देखा कि करनाल के एसएस हॉस्पिटल के डॉक्टर सचिन परूथी हमारे साथ मौजूद थे और इस समय हमारे साथ प्रेमदत्त जी भी हैं, उनसे भी हम शॉर्ट में जरूर जानना चाहेंगे। प्रेमदत्त जी, क्या कुछ बताना चाहेंगे, कैसे आपके साथ क्या कुछ हुआ, लोगों से क्या अपील करेंगे? सर, मैं बस स्टैंड से एटीएम पंजाब नेशनल बैंक में गया और उन्होंने वो 2 बंदे वहाँ खड़े थे, मैंने पैसे निकाल लिए। फिर मैं उधर चले गया कुंजपरा रोड की तरफ ताकि भैया मेरे पीछे से हट जाए, परंतु वो मेरे साथ ही साथ चलते रहे। मैंने वहाँ जा कर के एक जूस का गिलास पिया, उन्होंने भी मेरे साथ में 2 जूस के गिलास पिए। पता नहीं उन्होंने मेरे वाले गिलास में क्या डाला जिससे मेरी पीने से मेरी होश ख़त्म हो गई। बस फिर मैं वहाँ से, मुझे पीने के बाद बाहर निकला ना,
तो मुझे ये नहीं पता रहा कि मैं कहाँ हूँ। तो आज पता है आपको कि 2 दिन बाद होश आया आपको? मुझे 2 दिन के बाद आज मैं फिर वहाँ से मुझे मेरे साथी यहाँ उठा के ले आए। मैं उस टाइम बेहोश स्थिति में वहाँ पड़े हुए। किस उम्र के थे लड़के वे, क्या कुछ था? वह 21-22 साल की उम्र थी। 2 लड़के थे, उन्होंने फिर वो पता नहीं कहाँ चले गए, मेरे से लापता हो गए। तो ये आप देख सकते हैं प्रेम दत्त जी आज हॉस्पिटल में मौजूद हैं। 2 दिन बाद इनको होश आया है और हम करनाल के तमाम लोगों से अपील करेंगे कि इस खबर को इतना ज्यादा शेयर कीजिए ताकि देश भर में यह खबर पहुंचे और खास तौर पर करनाल के हर नागरिक तक ये खबर पहुंचे। और इस समय उनके बेटे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे, जो नरूखेड़ी के रहने वाले हैं, क्या कुछ बताना चाहेंगे, किस तरह से आपके पिता के साथ ये वारदात हुई है, लूट की वारदात, और करनाल में जो एक बेहोशी गैंग सक्रिय है, कितना अलर्ट रहने की जरूरत है उनसे। सर मेरे पास फ़ोन आया जी पुलिस वालों का, कहते हुए हम ट्रामा सेंटर में हैं और ऐसे करके आपके जो रिलेटिव हैं उनको ले जाइए, उनकी हालत बहुत ख़राब है। तो सर मैं एकदम भागा दौड़ा वहाँ ट्रामा सेंटर पहुँचा। पहले तो मेरे को पता नहीं लगा कि कहाँ है, तो मैं फिर जाने किसी से पूछा जी मैंने, वो कहने लगे भाई यहाँ है। तो डॉक्टर साहब उन्होंने कईयों जानकारों से मैंने पूछा कि भाई कब लेके आए इनको, कहते हैं इनको 2-2.5 घंटे से ट्रामा सेंटर में लेके आ रहे हैं। और किसी भी डॉक्टर ने एक बार ये भी जाके नहीं पूछा कि भाई आपकी हालत क्या है, किसी ने कोई इंजेक्शन कुछ वगैरह देने की। 2.5 घंटे से बिल्कुल बेहोशी की हालत में थे। तो उसके बाद सर मैंने एकदम प्राइवेट वहाँ से एम्बुलेंस की, एम्बुलेंस से मैं इनको तुरंत सचिन पृथ्वी पे यहाँ पे ले गया। तो इनको यहाँ पे एडमिट कराने के बाद ICU में एडमिट कराने के बाद सर, उसके बाद सर मेरे पास मैसेज आ रहे थे तुरंत, इनके फ़ोन से स्वैब हो रहे थे। तो मैंने तुरंत PNB बैंक में पहुंचा, वहां से मैंने इनका खाता क्लोज करा। उसके बाद मैंने देखा मेरे पास डिटेल भी है इस चीज़ की। तो उन्होंने जो लड़के थे उन्होंने स्वैब किया है, ये नवल किशोर से स्वैब किया है। 10,000 रुपये, 300 रुपये उन्होंने इनको दिए हैं, एक्स्ट्रा दिए हैं। फिर 10-10 हज़ार, 20,000 एक से कराए, फिर मान सर्विस से कराए 20,000 मान सर्विस कराए। फिर एक कल्याण वाले से कराए जी 200 रुपये दे करके 5-5 हज़ार यहाँ से करवाए जिन्होंने। 50,000 रुपये का स्वैब करवाया जिन्होंने। तो उसके बाद सर मैंने इनकी कंप्लेंट करवाई, वहाँ पे सिविल लाइन थाना में कंप्लेंट कराई। फिर मैंने वहाँ से भी जानने की कोशिश की जो नवल किशोर से कि आपने ऐसा किया। उन्होंने मान लीजिए, कहते हमसे गलती होगी, हमने गलती से कर दिया और गलती से हमने इनलीगल काम था ये, हमने 20,000 रुपये उसको दिया है और हमने 600 रुपये उनसे पेमेंट भी लिया इसकी 20,000 देने के बाद। सर ये बात हुई जी। तो ये आपने देखा लाइव तस्वीरें यहाँ पर किस तरह से जो कार्ड स्वैप किया गया, जैसा कि हमें यहाँ पर जिनके साथ ये वारदात हुई उनके बेटे ने बताया किस तरीके से उनका कार्ड स्वैप कराया गया। और हालांकि जहां जहां कार्ड स्वैप हुआ उन लोगों ने खुद भी ये बात मानी कि हाँ उन्होंने गलत किया, उन्होंने कार्ड स्वैप करके उन्हें कैश दिया, एक्स्ट्रा पैसे लिए। कहीं ना कहीं उन लोगों के खिलाफ भी जरूर कोई ना कोई कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। किस तरीके से किसी अनजान व्यक्ति का कार्ड स्वैप कर आप किसी और को इतनी बड़ी अमाउंट जो है उसको कैश में दे देते हैं। हमारी अपील आप लोगों से ये, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि पुलिस प्रशासन तक भी ये खबर पहुंचे, ताकि जल्द से जल्द इसके खिलाफ एक्शन लिया जा सके। क्योंकि जैसा कि उन्होंने कहा कि जहां जहां पर कार्ड स्वैप किया गया है तो वहां पर ऑब्वियसली सीसीटीवी कैमरास वहां पर छानबीन की जा सकती है, देखा जा सकता है। सीसीटीवी कैमरास में शायद आए हों उन लोगों की तस्वीरें जिन्होंने कार्ड वहां पर स्वैप करवाया। जैसा कि उन्होंने बताया कि 20,000 रुपए इनसे कैश और इनका कार्ड लेकर किस तरह से इनके जूस में कुछ नशीली पदार्थ मिलाई, जूस पीने के बाद जिस तरह से ये बेहोशी की हालत में पहुंच गए और उनका 20,000 कैश और एक कार्ड लेकर वहां से फरार हो गए। उसके बाद कई ऐसी जगहों से कार्ड जो है स्वैप करवाकर कैश लिया। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया, जिसकी हालांकि जैसा कि अभी इनके बेटे ने भी हमें यहाँ पर दिखाया, उनके पास पूरी डिटेल्स हैं किस किस जगह पर कहां से किस अमाउंट में कैश विड्रॉ करवाया गया। तो उनके खिलाफ जरूर कोई ना कोई सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वही हमारे साथ यहाँ पर उनके भाई भी हैं, उनसे एक बार हम बात करना चाहेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, क्या कुछ जानकारी? माई सेल्फ हाईली थैंकफुल फॉर मीडिया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस पुलिस वालों ने वहाँ या किसी अननोन आदमी ने इसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया है, उसको डॉक्टरों ने भी इसका ट्रीटमेंट जारी करना चाहिए। इसको 2-2.5 घंटे वहाँ रखा ही, तो ये भी डॉक्टर की मैं ये कहना चाहता हूँ डॉक्टरों को भी ये ध्यान देना चाहिए इस बात की तरफ से कि ये हाँ बिल्कुल ये एग्जैक्टली। अदरवाइज डॉक्टर यहाँ फिर लेकर के आए हैं, अदरवाइज यहाँ वहाँ पड़ा रहता तो बहुत मुश्किल हो जाती। ये तो ये लूट की वारदात ले गए जी, इसके पैसे ले गए सब, इसके जो भी इसके पास था। ये तो बेचारा वैसे ही
जो है ना नंगा का नंगा। यहाँ इसमें एक और है, इसका जो आई कार्ड था वो उससे पता लग गया, अदरवाइज आई कार्ड भी अगर ना होता बस वाला, जिससे आइडेंटिफिकेशन हमारे गांव में चली गई, हमें टाइमली इसको पता लग गया, हमें इसको वहाँ से बेहोश कर दिया जी। उसको दवा वो पिला करके गैस्ट्रिक कोई ऐसी, डॉक्टर साहब बताते हैं कि कोई ऐसी चीज़ होती है जिससे पॉइजनस, वो उससे जान भी जा सकती थी। कि जिस वक्त हमने इसको देखा परसों, तो ये बहुत क्रिटिकल कंडीशन में था। ये तो वी आर हाईली थैंकफुल फॉर डॉक्टर के ये इन टाइम हम यहाँ आ गए। और आप मीडिया जो है ना, हम तो ये रिक्वेस्ट करते हैं कि ये पब्लिसिटी होनी चाहिए आपके थ्रू मीडिया में। इनका नाम और उम्र कितनी होगी? ये इनका नाम प्रेमदत्त है, 65 ईयर्स ओल्ड। तो ये आप इस समय लाइव तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के एसएस हॉस्पिटल से। मैं आपको बता दूं कि ये प्रेमदत्त नाम के शख्स जिनको आप अभी यहाँ पर लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं, किस तरह से 2 दिन पहले उनके साथ एक बड़ी वारदात को किसी ने अंजाम दिया। किस तरीके से एटीएम से कैश निकलवाने के बाद वो वहां पर जूस पीने के लिए कहीं गए, वहीं पर 2 युवक उनके पास आए, उन्होंने भी उनके साथ जूस ऑर्डर किया। न जाने उनके जूस में ऐसी कौन सी नशीली पदार्थ मिलाई कि उसके बाद वे बेहोशी की हालत में हो गए और उनसे 20,000 रुपए लेकर, उनका एटीएम लेकर वे दोनों फरार हो गए। हालांकि जैसा कि अभी हमें यहाँ पर उनके परिजनों ने बताया कि उनके पॉकेट में एक सीनियर सिटीजन का कार्ड जरूर था, जिससे कि उनकी पहचान की जा सके, उनके बेटे को फोन किया जा सका। और जैसे कि उन्होंने बताया कि कल्पना चावला हॉस्पिटल में ट्रामा सेंटर में लेके जाया गया, लेकिन 2-2.5 घंटे तक ये वहीं पर रहे, लेकिन उनका कोई इलाज नहीं किया गया। कहीं ना कहीं पहले भी करनाल ब्रेकिंग न्यूज की टीम कई बार ये सवाल उठा चुकी है कि आखिरकार क्यों 650 करोड़ रुपए की लागत से वो बिल्डिंग खड़ी की गई है, जब उसमें डॉक्टर्स की कोई भी सहूलियत मरीजों को नहीं मिलती है। न जाने कितने ऐसे केसेस सामने आ चुके हैं, कितनी लापरवाही कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में दिखाई जाती है, कितने मरीज वहां पर न जाने अपनी जान गंवा बैठे हैं, कितने मरीज वहां पर बिना इलाज के वापस आते हैं, कितनी रिश्वतखोरी के वहां पर धंधे चल रहे हैं। उसके बावजूद किसी भी तरह का एक्शन अभी तक वहां पर नहीं लिया गया। वही उसी को एक और एग्जाम्पल यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं, किस तरह से 2-3 घंटे खुद ये प्रेमदत्त जी वहां पर रहे, इनका कोई इलाज नहीं हुआ। हालांकि उसके बाद जैसे ही इनके बेटे को पता लगा, इनका बेटा उनको यहाँ पर ले आया एसएस हॉस्पिटल में, जहां पर इनका इलाज कराया गया। और जैसा कि डॉक्टर ने कहा कि 48 घंटे के बाद इन्हें होश आया है। न जाने ऐसे कितनी स्ट्रांग वो नशीली पदार्थ जो इनके जूस में मिलाई गई, जो इनको 48 घंटे तक होश नहीं आया। हमारी आप लोगों से अपील यही है, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि कहीं ना कहीं एक तो जिन युवकों ने इनके साथ ये किया है उनको पकड़ा जा सके, और साथ ही साथ कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के ऊपर भी कोई ना कोई जरूर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सके। आखिर क्यों इतनी लापरवाही दिखाई जाती है। मेरी सहयोगी यहाँ पर मेरे साथ है, एक बार मैं उनसे जानना चाहूंगी। नीरा, क्या कुछ आप कहना चाहोगे इस तरह से किसी भी बड़े बुजुर्गों, जैसा कि डॉक्टर ने कहा कि हर साल ऐसी 1 या 2 वारदातें जरूर सामने आती है कि बुजुर्गों के साथ इस तरह से नशे की कुछ चीजें देकर उनसे लूट की जाती है, तो इस बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं करनाल के सभी लोगों से सिर्फ यही अपील करना चाहूंगी कि करनाल में सीएम सिटी में जो ये बेहोशी गैंग सक्रिय हो चुका है, इससे बचकर रहें। जैसा कि हमने अभी आपको दिखाया लाइव तस्वीरों में, किस तरीके से एक बुजुर्ग को जूस के अंदर जो है सेडक्टिव मटीरियल मिला के उन्हें बेहोश कर दिया गया, और उसके बाद उनका एटीएम छीन कर जो है 50,000 जो उनके एटीएम से भी निकाल लिए गए। तो हमारी आप सभी से अपील है, इस वीडियो को एक तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, ताकि लोग जो है जागरूक हो सके इस चीज़ को लेकर कि करनाल में भी अब जो है एक बेहोशी गैंग जो है सक्रिय हो चुकी है। साथ ही साथ पुलिस प्रशासन तक भी ये बात ज़रूर पहुंचनी चाहिए, ताकि इसके अगेंस्ट जल्द से जल्द कोई स्टेप जो है ज़रूर लिया जा सके। साथ ही साथ जो भी इनके साथ हुआ है, इनको भी उसका जो है मतलब मिलना चाहिए, जो भी इनके अगेंस्ट स्टेप लेना चाहिए। अगर हम कल्पना चावला हॉस्पिटल की बात करें, कई बार ये मुद्दा उठाया गया है कि वहां पर सर्विसेज नहीं दी जाती, जितने पैसे वहां पर लगे हैं, जितने वादे सरकार द्वारा लोगों को किए गए, उसके बावजूद सर्विसेज नहीं दी गई। तो उसके बारे में क्या कुछ आप अपील करना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूंगी, इसके अगेंस्ट एक बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन जरूर लेना चाहिए, क्योंकि पीछे जैसे कल परसों भी करनाल ब्रेकिंग न्यूज की टीम ने दिखाया किस तरीके से एक एक्सीडेंट हमने दिखाया था, जिसमें 2 भाइयों की डेथ हुई थी, जिनमें से एक भाई की डेथ कल्पना चावला मेडिकल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और टीम की वजह से हुई थी। तो इस पर एक स्टेप जरूर लेना चाहिए, क्योंकि जहां गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा पैसे लगाकर ये बिल्डिंग तैयार तो की है, लेकिन काम इसमें कुछ भी नहीं किया जाता है। जब भी हम पेशेंट्स को, हम आए दिन देखते रहते हैं कि जैसे ही पेशेंट्स को वहां लेके जाते हैं, वहां डॉक्टर्स कभी कभी अवेलेबल नहीं होते हैं, तो ढंग से उनको ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता। तो इसके अगेंस्ट एक स्ट्रिक्ट एक्शन जरूर लेना चाहिए, नहीं तो आए दिन जो भी ये मतलब डेथ्स हो रही हैं डॉक्टर्स की लापरवाही की वजह से, वो रेट्स बढ़ते ही जा रहे हैं। तो इस पे एक स्ट्रिक्ट एक्शन जरूर से जरूर लेना चाहिए। तो जैसा कि मेरी सहयोगी ने भी कहा, हमारी भी आप लोगों से अपील है तो इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ हमारी पुलिस प्रशासन से यही अपील है कि जहां जहां इनका ये कार्ड जो है स्वैप हुआ है, उसकी पूरी डिटेल्स इनके बेटे के पास है। जिस जिस जगह पे कार्ड स्वैप किया, किस अमाउंट की वहां से राशि निकाली गई, जैसा कि उन्होंने खुद कहा कि जहां से कार्ड स्वैप करके कैश लिया गया, हालांकि वो जो पर्टिकुलर शॉप वाले थे या जहां से भी कार्ड स्वैप किया गया था, उन्होंने भी खुद ये कबूला कि हाँ उन्होंने गलती करी, उन्होंने ऐसे कैश देकर, ज्यादा पैसे लेकर उन्हें कैश दिया। लेकिन पुलिस प्रशासन से हमारी यही अपील है, उन जगहों पर जाकर
जाकर वहां की सीसीटीवी कैमरा की जो फुटेज है वो जरूर खंगाली जाए, देखा जाए किनके द्वारा वहां पर कार्ड स्वैप किया गया था, क्योंकि वो जरूर ये बहुत जायज सी बात है कि जिन्होंने कार्ड स्वैप किया वही हो सकता है कि वही इनका कार्ड लेकर गए हो। किस तरह से नशीली पदार्थ मिलाकर इनसे 20,000 रुपए कैश और कार्ड इनसे लेकर गए। 2-2.5 घंटे तक ये कल्पना चावला हॉस्पिटल में रहे लेकिन कुछ इलाज नहीं दिया गया। उसके बाद इनका बेटा इनको एसएस हॉस्पिटल लेकर आया, जहां इलाज के बाद 48 घंटों के बाद इन्हें होश आया। तुम्हारी आप लोगों से अपील यही है, ज्यादा से ज्यादा इस खबर को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि पुलिस प्रशासन तक खबर पहुंचे और जल्द से जल्द इसके खिलाफ एक्शन लिया जा सके। उर्वशी चावला, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।